डीएफओ साहब ने एग्री कर लिया था। ये सब ईगो का सवाल है, अभी पाइपलाइन नहीं दबने देनी, और गांव बहुत बड़ा है, पानी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जमीन एक्शन साहब के पास कोई भी जमीन नहीं है, ये फिजिबल नहीं हो पाएगी। अब एनओसी भी अप्लाई हो जाएगी, कल को फिर ये दिक्कत आएगी, बदले में जमीन मांगेगी। और ये जो ये अप्लाई करने का ये तो मतलब कि बहाना हो गया कि अप्लाई होगी, अप्लाई के बाद ये बदले में जमीन मांगेंगे। एक्शन साहब के पास तो पीडब्ल्यूडी के पास तो अपनी जमीन होती है, तो ये जमीन मांगेंगे बदले में। और फिर ये काम वही छोटा काम है तो गारंटी खत्म हो जाएगी इसमें सारी, पहले पीडब्ल्यूडी के एनओसी में चले गए सर, बदले में जमीन इनके नाम करवानी पड़ेगी इंतकाल, तब तक इंतकाल इनके नाम नहीं होगा, तब तक ये उसमें वो करने नहीं देंगे, फिर वही बात हो जाएगी। लेकिन वहाँ मौके पे पिछली मीटिंग में पहले मैं भी उसमें सर मौके पे देख के आए थे, वहाँ कोई भी पेड़ कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। डीएफओ साहब ने एग्री कर लिया था। ये सब ईगो का सवाल है, अभी पाइपलाइन नहीं दबने देनी, और गांव बहुत बड़ा है, पानी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आज करनाल के अंदर मेरी पहली ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी, जिसके अंदर टोटल 13 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, 6 ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान हो चुका है। और जो जो पेंडिंग रखी गई है उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार वो उसमें समाधान कर करके और फिर कमेटी के सामने रखने का काम करें। इस तरीके से आज टोटल 13 शिकायतें जो है ना यहाँ आई थी। सर, आपने इनेलो पार्टी के साथ काम किया, ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है, अभी सूचना मिली है। अभी अभी हाँ जी, वेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कैसा आपका सफर उनके साथ रहा और किस तरीके से आप देख रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन सुन करके बड़ा दुख हुआ है, और वो इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, और उनके निधन से एक प्रदेश ने देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेता खो दिया है। उसमें हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से एक नेता के रूप में बड़ी क्षति हुई है। सर, मोहनलाल बड़ोली का कहना था कि खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत रोजाना खराब हो रही है। कल दीपेंद्र हुड्डा भी मिलकर आए। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आपको मान लेनी चाहिए उनकी मांगे। देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का इशू है, हरियाणा प्रदेश का तो हम 100 की 100% फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं। किसानों को हम 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाला स्टेट कोई है तो हरियाणा प्रदेश है। और फिर भी किसानों की मांग के ऊपर हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन कर दिया गया। उनकी कोई भी शिकायत हो तो देने के, मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई इशू इस टाइप का है नहीं। अगर कोई पंजाब के किसानों का कोई इशू है पंजाब को लेकर के, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है। इस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए कदम उठाने का काम किया है, और आगे भी किसानों के लिए जो जो कदम उठाने की और जरूरत होगी वो भी हम उठाने का काम करेंगे, किसानों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। अलर्ट जारी है प्रदेश में, लेकिन ग्रामीण सड़कों पर अभी भी व्हाइट और जो पीली पट्टी नहीं लगी। प्रदेश के अंदर हर जगह पे हमने पट्टियां लगाने का काम किया है, ताकि धुंध के अंदर जो है उनको दिखाई दे, और जहाँ नहीं लगाई गई वहाँ भी लगाई जा रही है। ज़्यादातर काम जो है उसके अंदर हमने पूरा कर भी लिया है। कहीं कोई का जगह रह गई है तो उसको भी लगाई जा रही है। टूट रही है, कई ऐसी सड़कें जो बनने के साथ साथ ये टूट रही है, मार्केटिंग बोर्ड की जब पीडब्ल्यूडी की है। देखिए, हमने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश पहले ही दे दिए हैं कि हमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। पहली बार प्रदेश का गठन होने के बाद में किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और इस विश्वास के साथ बनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहले ही कह दिया गया है। और कहीं भी अगर कोई कोताही बरती गई
तो उसमें भी हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। सर, मोहनलाल बड़ोली का एक बयान था कि किसी को कहीं पे भी जाने के आदेश है, लेकिन किसानों को फिर किस लिए रोका जा रहा है? मैंने कहा ना, कोई कहीं भी कोई जाए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से पहले दिल्ली के अंदर हुआ था, जो लाल किले पे चढ़ना और इस टाइप के, तो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि सरकार हमारे किसानों के साथ है और हमने किसानों को सुविधाएं देने का काम किया है और आगे भी देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सर। बहुत ही निंदनीय घटना। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक बौखलाई हुई पार्टी है और जिस तरीके का घटना, क्योंकि मैं तो खुद पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ और जो हमारा संसद है वो सुप्रीम है और वहाँ भी इस टाइप की कोई घटना करती है तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है और मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। नगर निगम के सर चुनाव है, भाजपा सिंबल पर ही आगे बढ़ेगी? निश्चित तौर पर निगम के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और निगम के अंदर हम पहले ही सिंबल पे लौटाते रहे, आगे भी सिंबल पे हमारे निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, करनाल एनसीआर को लेकर ग्रोंडा तक गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा, उनकी तरफ से बयान आया था कि 700 लड़कियां गायब हो गई, वहां पर नशा चलता था। उनकी बयानबाजी से भी किसान काफी नाराज चल रहे हैं। देखिए, नशा किसानों का नहीं कह रहे, नशा जो है निश्चित रूप से पंजाब के अंदर ज़्यादा है और वहाँ से जो है अब तक जो रिपोर्टें आई हैं जो है वो उसके अंदर वहीं से आता है कहीं न कहीं, लेकिन किसान को हिंसा करते हैं ऐसा कहना कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही हम, अगर रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा है तो आप उनको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या बढ़ेंगे सर समर्थन हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल निश्चित रूप से अब सिलेक्ट कमेटी के अंदर गया है, बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक फैसला मैं इसको कहूँगा और मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर इससे नेशनल इलेक्शन होता है तो टाइम की बर्बादी भी बचेगी, डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से होगी। एक बार चुनाव होने के बाद में 5 साल तक लगातार डेवलपमेंट होगी, बहुत ही अच्छा फैसला ये रहेगा और देश हित के अंदर रहेगा। थैंक यू।